घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं और शुरुआत करने वाला हूं दंगल की कुछ तस्वीरों से। कुश्ती का मुकाबला आपको दिखाने वाला हूं। यह तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। यह चिल्ला और गाजीपुर की तस्वीरें हैं। यहां पर कुश्ती का मुकाबला आयोजित किया गया आज, और दरअसल यह देश की सियासी तस्वीर, मौजूदा सूरत हाल की बानगी आपको दिख रही है। इन तस्वीरों में देश में एक दंगल छिड़ा हुआ है, सियासी दंगल भी हो रहा है। यह जो कुश्ती का मुकाबला है, दंगल हो रहा है किसानों के बीच और सरकार के बीच भी। इसके अलावा एक और दंगल हो रहा है, वो है सरकार और विपक्षी दलों के बीच। आज 46 दिन हो गए हैं, किसान आंदोलित हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, वहां पर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं पिछले 46 दिन से अपनी इन मांगों को लेकर कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, निरस्त किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, लीगल गारंटी दी जाए। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब 15 तारीख को एक और बैठक होने वाली है, लेकिन इस बीच कल का दिन भी अहम दिन साबित हो सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई होने वाली है। एक याचिका दाखिल की गई है कि रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली के रास्ते रोक दिए हैं, कच्चे माल की कीमतों में 30% का इजाफा हो गया है। अब इन्हें वहां से हटाया जाए। जबकि पिछली दफा अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह पूछा था कि ये किसान वहां खुद बैठ गए हैं कि या इन्हें रोका गया है, और इसे एक शांतिपूर्ण आंदोलन भी बताया था। लेकिन कल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है या कोई निर्देश भी देता है। इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। कानून बनाने का फैसला संवैधानिक था या नहीं, यह अभी दूर की कौड़ी है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि वो बाद में सुनवाई करेगा। लेकिन जो दंगल की तस्वीरें शुरुआती दौर में मैंने आपको दिखाई, उस दंगल की एक और तस्वीर भी है, वो सियासी तस्वीर। हरियाणा में अब इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। हरियाणा के करनाल में एक कैमला गांव है। वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक महापंचायत करने वाले थे, लेकिन किसान विरोध में खड़े हो गए। काले झंडे लहराए जाने लगे, तू मैं हुई, कशमकश हुई किसानों और पुलिस के बीच। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे किसानों को रोकने के लिए। किसानों पर आरोप लगाया गया वो हिंसक हो गए, वो भड़के हुए थे, हिंसा पर उतारू थे, इसलिए हमें टीयर गैस के गोले दागने पड़े। हेलीपैड भी तैयार किया गया था, मंच सजाया गया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर आएंगे। लेकिन मंच तक भी पहुंच गए, हेलीपैड तक भी पहुंच गए ये आंदोलित किसान। उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हर बात का शांतिपूर्ण इलाज ढूंढना चाहिए, हल ढूंढना चाहिए, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और लगे हाथों कांग्रेस और वाम खेमे पर आरोप जड़ दिया कि ये कांग्रेस और वाम खेमे के लोग लोगों को भड़का रहे हैं। पर यहां यह बताना भी जरूरी है, करनाल यह विधानसभा क्षेत्र है खुद मनोहर लाल खट्टर का, यह गढ़ है उनका, यह उनकी ही माटी, उनकी ही जमीन है। और वहां पर ही मुख्यमंत्री को इतना जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़े तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या यह सिर्फ विपक्ष द्वारा प्रायोजित है या किसान खुद
नाराज हो रहे हैं और अपनी ही जमीन पर खट्टर उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। ओपी धनखड़ खुद किसान नेता रहे हैं, अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी खटपट हुई किसानों के साथ, कहा सुनी हुई। अब यह कहा सुनी ही चलती रहेगी या कोई हल भी निकलेगा, यह अपने आप में और बड़ा सवाल है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, यह भी सुन लीजिए। इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो इनको भूल जाना चाहिए। स्थिति गंभीर है, किसान परेशान है, तो टकराव से बचना चाहिए। कानून व्यवस्था पहले चरमा रही है हरियाणा की, तो मेरा यही है, सरकार से भी यही है, बीजेपी को भी टकराव से बचना चाहिए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों पर सियासी दंगल, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा हल, और करनाल में, हरियाणा के करनाल में हंगामा भड़का या भड़काया गया। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय छोकर, हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। 3 किसान नेता हैं मेरे साथ। भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस से जुड़ा हुआ संघ है ये, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी मेरे साथ हैं। जसबीर सिंह आंदोलित किसान नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और युद्धवीर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सरकार से लगातार बातचीत में ये शामिल हैं, वन ऑफ द मेन फेसेस ऑफ दिस किसान मूवमेंट। अब संजय छोकर, सवाल मेरा सीधा, सियासी जमीन तो छिन गई, अब उसे हासिल करने के लिए आप किसानों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, हिंसा पर आमादा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है। और कोई पार्टी, अभी मैं खट्टर साहब का बयान सुन रहा था, कोई पार्टी, कोई दल किसी को नहीं भड़का रहा है। आप देखिए 46 दिन हो गए किसानों को धरने पे बैठे, प्रोटेस्ट करते हुए। आप बीजेपी, मोदी सरकार उनकी सुन नहीं रही है। आपने देखा, आज आप जिक्र कर रहे हैं किस तरीके से, आप चाहे वो किसी बॉर्डर की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, और ये पहला कार्यक्रम नहीं है खट्टर साहब का। अभी कुछ दिन पहले अंबाला में भी ऐसे ही विरोध हुआ था। आप देखिए आज उनके जिले में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी एरिया में आज प्रोग्राम उनका रद्द करना पड़ा। तो आप ये देखिए, बीजेपी ये दोहरी पॉलिटिक्स कर रही है। एक तरफ बात कर रही है किसानों से, दूसरी तरफ जो इनके नेता हैं वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। आप क्या जरूरत पड़ी थी आपको महापंचायत करने की? आप क्यों जरूरत क्यों नहीं पड़ती? तो आप अगर कानूनों में लेकर, कानूनों को लेकर संजय छोकर अगर कोई भ्रम है तो भ्रम दूर करेगी ना सरकार, उसके लिए महापंचायत क्यों ना की जाए? जाके बात करिए। आपका वहां पे एमएलए घरोंडा से सांसद बीजेपी का है, आप मुख्यमंत्री का इलाका है, आप देखिए वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। लोग, किसानों ने कितना विरोध किया है वहां पे, और यहां तक कि प्रशासन ने आके बीच बचाव करके उस प्रोग्राम को रद्द कराना पड़ा। तो ये शर्मनाक बात है। आप अगर किसान अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। आप उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात ही तो समझाने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या करने गए थे? महापंचायत किस लिए करने गए थे संजय छोकर? करनाल तो एक झलक है, झांसी है। ये हम पूरे प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम करेंगे महापंचायत, तो उनका पहला कार्यक्रम ही आज की क्या हालत हुई आप सब लोगों ने देखा। तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसानों की बात सुननी चाहिए, किसानों की बात का हल निकालना चाहिए। किसानों को, आप इनको, हैरानी की बात है कि 40 दिन हो गए किसानों को बैठे, आज तक ये बात नहीं सुनने की उनकी कोशिश कर रहे हैं, और तारीख पे तारीख, आगे तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। नहीं, तारीख पर तारीख अलग चीज है। आप हरियाणा में उन्हें भड़काएंगे, भरमाएंगे, सीधा आरोप लगा रहे हैं ना मुख्यमंत्री संजय छोकर। संदीप जी, कोई भड़का नहीं रहा है।
खुद खट्टर साहब की सरकार को 1 साल हुआ है, और इस आंदोलन से पहले की बात करें या अब आंदोलन के बीच की बात करें, आप कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, लोग विरोध में है। आप खट्टर साहब को कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वो बीच का रास्ता निकाले। अभी वो अपने बयान में कह रहे कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अरे अब बातचीत तो आपको करनी है, सरकार आपकी है। आप कार्यक्रम जाके भड़का रहे हो, आप किसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हो, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम महापंचायत। अरे वो समझाने गए हैं, आप कह रहे हैं बांटने की कोशिश है, समझाने की कोशिश को बांटने की कोशिश में क्यों तब्दील कर रहे हैं? समझाने की कोशिश अगर है तो आप दिल्ली में जहां पे बातचीत चल रही है, आप वहां पे बात करिए अपने नेताओं को, आप उनको समझाइए, आप मोदी साहब को समझाइए कि किसानों की बात सुने, किसानों का हल निकाले। अगर आप बात भी कर रहे हैं, किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, आप फिर भी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां भड़का रही है, तो ये सारा देश देख रहा है कि क्या हालत है, क्या इन्होंने किया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल अब स्क्रीन पर। गोपाल बाबू, मतलब लेफ्ट और कांग्रेस, खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लेफ्ट तो हर जगह, सोवियत संघ में सफाया हो गया, पश्चिम बंगाल में सफाया हो गया, त्रिपुरा में सफाया हो गया, वो हरियाणा पंजाब में आकर लोगों को भड़का देगी। नहीं, लोगों को भड़का इस सीधे लेफ्ट और कांग्रेस की बात नहीं है। इस आंदोलन में किसानों को गलत उसको भड़काने में सहयोग कर रही है। जो आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर चढ़ के उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। यह बात इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब जो बीजेपी, आप लोग देश को नोटबंदी समझा सकते हैं, 50 दिन सारी दुनिया, पूरा देश लाइनों में खड़ा रहा अपने ही पैसे निकालने के लिए। आपने देश को जीएसटी समझा दी, आपने देश को 370 समझा दिया, आपने ताली थाली बजाने के लिए देश को उत्साहित किया, घर में रहने के लिए भी प्रेरित कर दिया, लेकिन आप किसानों को कानून नहीं समझा पाए और मुट्ठी भर विपक्ष समझा रहा है। ये मेरे गले नहीं उतरती बात। संदीप जी सुन लो, मैं बता देता हूं क्या बात है। देखिए, पंजाब हरियाणा, यह 2 प्रदेश के किसानों को के यहाँ एपीएमसी और एमएसपी पूरी तरह से, अच्छी तरह से यह व्यवस्था चालू है और वहां के किसान इसका ज्यादातर लाभ उठा रहे हैं। टोटल 4 लाख करोड़ का जो पैसा एमएसपी पे सरकार प्रोक्योर करती है खाद्यान्न, उसका 60% पंजाब और हरियाणा से प्रोक्योर हो रहा है। यानी 2,40,000 करोड़ जो है वह पंजाब और हरियाणा से प्रोक्योर हो रहा है। पूरे बाकी 36 जो प्रदेश और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे 1,60,000 का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो ये पूरा जो साइफर, इनको, इनकी व्यवस्था में इनको लग रहा है हमें नुकसान होगा। बाकी प्रदेशों के किसान नहीं कर रहे ना आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट अब रुकिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल। एक सेकेंड गोपाल बाबू, अब रुकिए ना। का मौका संदीप जी मैं और दूंगा। मैं आपको पूरी बात सुन रहा हूं ना। आपने आज एक बहुत अहम, अब आप देखिए, बीच में मत बोलिए प्लीज गोपाल बाबू। 1 मिनट रुकिए गोपाल बाबू, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आपने सबसे, बात करने दो, मैं पूरी बात करने दे रहा हूं ना आपको। रुकिए, क्योंकि सबसे अहम बयान पिछले 46 दिनों में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से आपसे आया है। आपने 4 लाख करोड़ की एमएसपी की जो खरीदी होती है उसके आंकड़े बताए और उसमें 2,40,000 करोड़ की खरीदी पंजाब हरियाणा इस इलाके में होती है और यहां पर किसान आंदोलित है। वो इसीलिए आंदोलित है गोपाल बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये माना। अब बात सुनिएगा पूरी। उनको लगता है, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर, सिर्फ मुझे रखिए। अब बात समझिए, आपने मान ली वो बात कि ये 2,40,000 करोड़ की जो यहां खरीदी होती है, इनको लगता है नए कानून आए, ये एपीएमसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, इसीलिए आंदोलित हैं। और आपने मान लिया बाकी 36 राज्यों में और यूटीज में जो 34 बची, वहां पर सिर्फ 1,40,000 करोड़ की खरीदी होती है एमएसपी पर। उनको आदत पड़ गई है गोपाल बाबू। जो आप कहते हैं ना वो आंदोलित क्यों नहीं होते। बिहार में 42,000 रुपए सालाना आए हैं, वहां पर एपीएमसी में खरीदी होती ही नहीं, 2006 से नहीं हो रही। तो ये आपने अपनी ही बात कबूल कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात जारी रखिए। कबूल करता हूं और बताता हूं। हाँ बताइए। पूरा जो खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट है उसका केवल 15% जो है वो एमएसपी पे सरकार खरीदती है और वह
पीडीएस का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सरकार खरीदारी करती है एमएसपी पे, और उसमें से 23 प्रोडक्ट है, उसमें ज्यादातर जो गेहूं और चावल यह सबसे ज्यादा प्रोक्योर एमएसपी पे होता है, यह पंजाब और हरियाणा से होता है। सुन लो, आपको व्यवस्था पूरी पता चलेगी, हम जो कबूल रहे वह भी पता चलेगी और जो समस्या है वो भी समझेगी। हम स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी से, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो जो 23 आइटम है उसमें से भी मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट जो एमएसपी पे होता है वह गेहूं और चावल पे होता है। गेहूं और चावल का मैक्सिमम प्रोडक्शन पंजाब हरियाणा में होता है, और जो बाकी और वह टोटल जो खाद्यान्न का 15% ही एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है। बहुत बढ़िया। 70 साल की, यह 70 साल की सच्चाई है। बहुत बढ़िया, मान लिया आपने, बहुत बढ़िया। और भी मैं बताइए ना, बताइए, बहुत अच्छा है, आज खुलासा हो जाए। हाँ बिल्कुल, खुलासा ही होगा। और दूसरी बात ये बताऊं कि जो पंजाब और हरियाणा के जो प्रोक्योरमेंट, जो उपज है उसका 90% प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे ये लोग करते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे 26,000 आड़तीये हैं, बस बिचौलिए, और उसमें टोटल भारत में 7,000 मंडियां हैं, 40,000 मंडियां चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था 70 साल में, इतना बुरा हाल है, जिसमें 7 साल हमारे भी है। किसानों की समस्या का समाधान इस वर्तमान व्यवस्था में कुछ बदलाव। ठीक है, अब रुकिए, अभी आज आपसे ही बात करूंगा, मैं बाकियों से कम बात करने वाला हूं, क्योंकि आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने पहली बात, अब 1 मिनट सुनिए, अब मैं फिर से रिकाउंट कर रहा हूं, दर्शकों को यह समझने की जरूरत है। यहां पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल अर्थव्यवस्था के अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। बीजेपी की प्रवक्ताओं में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कोई समझता है वो गोपाल बाबू हैं। वो मान रहे हैं 4 लाख करोड़ की जो एमएसपी पर खरीदी होती है उसमें से 2,40,000 करोड़ की हरियाणा पंजाब में, बाकी पूरे देश में सिर्फ 1,40,000 करोड़ की। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने खुद माना इस देश में, हमारे देश में जय किसान का हम नारा लगाते हैं, अन्नदाता जिन्हें कह रहे हैं, 15% ही खरीदी एमएसपी पर होती है, इन्होंने खुद मान लिया। दूसरी बात, शांता कुमार कमेटी कहती थी 6% ही खरीदी होती है, मैं इनका आंकड़ा मान लेता हूं, 100 में से 15%। तीसरी बात इन्होंने मान ली, 23 फसलों की जो लिस्ट कि बुआई से पहले जी हमने दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी, उनमें से महज 2 में ही ज्यादातर खरीदी होती है, बाकी किसमें खरीदी ही नहीं होती। समझ लीजिए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खुलासा कर रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं। तो किसान को औने पौने दाम पर अपने फसल बेचनी पड़ती है। बताया जाता है नहीं जी, एमएसपी पर तो सरकार खरीदेगी, बाकी ऊपर के दाम पर भी बेचिए ना, मंडियां आपके लिए खोल दी। 15% ही खरीदी होती है, 85% औने पौने दाम पर बिकते हैं। तो अगला सवाल अब यह भी बता दीजिए, आज जब खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं गोपाल बाबू, तो एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं दे देते? आप खुद मान रहे हैं 15% होती है एमएसपी पर खरीदी। सुन लो पूरी बात सुन लो। हाँ सुनाइए। हाँ, अभी एक और खुलासा, 2 और करूंगा मैं। प्लीज। सच्चाई बोलना हरदम अच्छा रहता है। अरे आप बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोलते आपके सहयोगी। नहीं, बहुत और अच्छा। मैं बताता हूं। हाँ और मैं बताता हूं, जो 85% बाकी खाद्यान्न अभी उपज होती है वह पूरा आड़तियों के अंतर्गत, आड़तियों के एपीएमसी मंडी के अंतर्गत ही आड़तियों के द्वारा एमएसपी के बहुत कम दामों पे खरीदा जाता है। बहुत अच्छा। ये और एक और बात बताने दो, फिर आपकी बात पूरी होगी। और जनता को, आम जनता को एमएसपी और उससे ऊपर ये खाद्यान्न मिलता है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, 5800 का एमएसपी है, सरकार 15% एमएसपी पे खरीद लेगी, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, 85% वो खाद्यान्न 2,400 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए में आड़तीय खरीदते हैं। जनता को वही माल 6500 में और उसके ऊपर मिलता है। बहुत बढ़िया। और ये जो आड़तीय हैं, ये तो 3,000 में खरीद के 6500 में बेचते ही है, ये मुनाफा अपनी जेब में है। उसके साथ उन्हें एपीएमसी में 6% की
6% की फीस मिलती है, जिसमें 3% सरकार प्रदेश सारा सरकारें ले आड़तियों का लेती है। खेल है, यही तो करेंगी प्राइवेट और- कंपनी भी तो है। सुन लो, निजी व्यापारियों अभी को क्यों आप- भूल गए, हाँ, तो आप कारोबारियों ये- को क्यों भूल गए? अरे हसन वो जी, कम दाम पर सुनो। खरीद रहे हैं ना, यही तो बात है। तो लीगल गारंटी दे दो हाँ, एमएसपी तो को। सुन लो ना पूरी बात, तो मैं पूरी सुन बात रहा और हूं भी जी, सुन लो। सुन रहा हूं। हाँ, और ये आड़तिये भी प्राइवेट ही है। ये क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि तो एपीएमसी क्या आप मोनोपोली प्राइवेट है। व्यापारियों के पक्ष में बोल रही है सरकार? न्यूनतम समर्थन तो मूल्य सुन को तो लो, लीगल गारंटी सुन दे तो दो, लो। क्यों नहीं देते? संदीप जी पूरा तो सुन लो, जनता मैं पूरा को सुनूंगा सच्चाई आज। पहुंचने दो। हाँ हाँ। जो ये आड़तिये है ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? 3,000 में खरीद के 6500 में ना, क्यों अभी बेच 3,000 पा नहीं, रहे हैं? अभी 2400 माना था, 2500 माना था, 2800 के दाम 2400 की से जगह। 3,000 हाँ, के थोड़ा बीच में करेक्शन कर सही। लिया आपने, मैं समझ गया। हाँ नहीं, 2400 से 3,000, मैं हाँ। कह रहा हूं 2400, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ। तो उसके बाद ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एपीएमसी मंडी का जो कानून है वर्तमान में, वह इनको मोनोपोली एकाधिकार देता है कि किसानों को मजबूरन मंडियों में बेचना पड़ेगा। सिर्फ मंडी में ही उन जाते हैं, आड़तियों के- मंडी में तो 15% खरीद होती है, बाकी नहीं, तो नहीं, कारोबारी सारी होती व्यापारी है। खरीद रहे हैं ना, सरकारी मानिए। खरीदार नहीं, सरकारी अरे खरीद आज इतना APMC खुलासा कर दिया, एक और सही ये भी मान लीजिए ना गोपाल बाबू, 85% भी मंडियों में ही होता है, लेकिन वो सरकार नहीं खरीदती, वो आड़ती तो सरकार नहीं खरीदती तो बना दीजिए ना एमएसपी को लीगल गारंटी। अरे पूरी तो सुन लो ना, जब मैं साहब बोल रहा हूं तो सुन तो बोलिए। लो पूरी। ये 85% एमएसपी से बहुत नीचे दामों पे क्यों खरीदते हैं ये आड़ती है? क्योंकि मत खरीदने दो ना इन्हें, करिए लीगल गारंटी। सुन तो लो, सुन हाँ। तो लो, अब असली बात को छुपा रहे हो। अरे अब मैं बोलने क्यों नहीं छुपाऊंगा, दोगे। आज तो खुलासे का दिन है, बहुत अच्छे खुलासे कर रहे हाँ, हो। तो फिर करिए ना पूरी हाँ। बात स्पष्ट बता रहा हूं, जब अपनी काम कमी बता रहा हूं तो बता रहा हूं। हाँ, बताइए। एकाधिकार है इन मंडियों का। इन मंडियों के अलावा किसान कहीं माल अपना नहीं बेच सकता, वो मजबूरन इन आड़तियों को बेचता है। किसने जिसके कहा नहीं कारण- बेच सकता? कौन ये से कानून में लिखा है? APMC के अंदर। कौन से कानून में लिखा हुआ है? कौन से APMC कानून में लिखा है? अरे एपीएमसी में है जी नहीं, पढ़ कहां लो। लिखा है? एपीएमसी के कानून में लिखा है। क्या लिखा है? कि मंडियों के अलावा किसान कहीं अपना माल नहीं बेच सकता। ये कहां लिखा हुआ है? किसने बताया APMC आपको? एक्ट में। कौन सी एपीएमसी एक्ट पढ़ ली आपने? अरे सब देख लो, आप पढ़ लो ना, आप मैं पढ़ के आता हूं, मैं पढ़कर आता हूं, बिना पढ़ाई लिखाई के बात कभी नहीं करता मैं। हाँ, तो किसान आड़तियों के अलावा इन मंडियों के जिसको अलावा बेचना चाहे कहीं नहीं किसान माल पहले बेच दिन सकते से बेच वर्तमान सकता में। है। जो आप कहते हैं ना नहीं एक बेच देश एक सकता। बाजार बना दिया, अरे ये पहले आ भी जाओ, था। कल आड़तियों में के से- ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो नहीं बेच सकते थे कहीं और। समझिए, अरे कानून किसान मैंने भी पढ़ा नहीं हुआ बेच है। सकता। अरे कानून मैंने देख पढ़ा कर हुआ गए हो है। एक मंडी मिनट में पर आप? बद्री बाबू, एक सेकंड। बद्री नारायण चौधरी, आज खुलासों का दिन है। बद्री नारायण चौधरी बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी आज गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने। सवाल तो फिर यह आ जाता है, वो मान रहे हैं 15% ही खरीदी होती है और बाकी औने पौने दाम पर वो आड़तियों की बात कर रहे हैं। मैं निजी कंपनियां, कारोबारी, व्यापारियों को जोड़ दूं, तो फिर तो एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाओ। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात हो गई, इसमें रॉकेट साइंस कहां है? एमएसपी को गारंटी आई, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक सरकारों ने जो उपेक्षा की किसान की, और अब समय आ गया है कि किसान जग गया और देश में वो ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है कि सरकार को गौर करना भी पड़ेगा, करना भी चाहिए। हरित क्रांति भी आई, उसमें देश आत्मनिर्भर हुआ, कंपनियां संपन्न हो गई, खेती के माध्यम से बीज, खाद, दवा, यंत्रीकरण वाले से व्यापारी संपन्न हो गए, और लेकिन जो उत्पादक था, किसान था, वो निर्धन होता चला गया। नहीं नहीं, इसलिए इतिहास तो हमने बहुत बार उस पर चर्चा की। मैं ये कह रहा हूं एमएसपी ये तो सीधा सामने मान लिया कि 23 फसलों में से 21 में एमएसपी मिलती ही नहीं, 2 में ही मिलती है। हरियाणा पंजाब में एमएसपी की सबसे ज्यादा खरीद हो रही है, ये लगातार मैं कह रहा हूं। हरियाणा में 85%, पंजाब में 89%, बाकी राज्यों में होती नहीं। सरकार कहती है ये पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, मतलब बाकी तो मान के बैठ गए कभी एमएसपी पर खरीदी होगी ही नहीं। वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, मजबूर हो गए हैं। कहीं थोड़ा तिलन भी होता है, थोड़ा दलन भी होता है, थोड़े कहीं खोपरे का भी है, कपास का भी है, हाँ, थोड़ा गन्ने का बहुत भी होता है। नहीं है,
लेकिन इन सब में थोड़ी थोड़ी सपोर्ट है। लेकिन ये जो खाद्यान्न का पीडीएस के लिए जो परचेजिंग है ना, ये खाद्यान्न की व्यवस्था के कारण बाजार का सारे मूल्य गड़बड़ है। जब सरकार को खाद्यान्न की सुविधा देनी है गरीबों को तो वो दे, किसान प्रभावित हो ये नहीं चलेगा। इसलिए एमएसपी का विचार जो है वो कोई न कोई मैकेनिज्म इस बार जो संतोषजनक हो वो सामने लानी चाहिए। और सरकार को भी ये जो 22,000 मंडियों की बात की थी उस कदम को वापस नहीं लेना चाहिए था वास्तव में। हाँ तो वो तो वापस ले लिया ना, कह रहे थे 22,000 मंडियां, वो आ गई 4,600 पर। गलत कह रहा हूं? हम तो थ्री टायर मार्केट की बात चाहते थे जिसमें मंडी भी हो, निजी व्यापारी नहीं। आज अच्छे खुलासे हो रहे हैं युद्धवीर। मैं दरअसल तो राजनीति की बात करने वाला था और जो ये सियासी दंगल हो रहा है, लेकिन यहां पर आज बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में तस्वीर, जो असल तस्वीर है वो पेश कर दी है गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब वो स्वयं मान रहे हैं, खरीद की मान रहे हैं। अब देश के पीडीएस सिस्टम में चावल, गेहूं और चीनी, 3 चीज़ें ये सप्लाई करते हैं। और जब चावल और गेहूं पैदा हरियाणा पंजाब करता है तो खरीदी कोई तमिलनाडु में तो होगी नहीं, खरीदी तो वहीं होगी ना। आपके सिस्टम में है ही नहीं। आप करें दूसरी चीजों को भी, कौन रोक रहा है? आप हल्दी भी दें पीडीएस सिस्टम में तो तमिलनाडु में खरीदी हो जाएगी। आप मिर्च भी दें पीडीएस सिस्टम में तो खरीदी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। वो कह रहे हैं आड़ती खरीदते हैं, बाकी सिर्फ आड़ती की बात। या तो इनको जानकारी नहीं है या ये मूर्ख बना रहे हैं। आड़ती खरीदता है, जो सरकार का एफसीआई जो खरीद कराती है, आड़ती केवल उसको खरीदता है, बाकी सारा माल व्यापारी खरीदते हैं किसान से। आड़ती का कोई लेना देना नहीं। आड़ती केवल आड़त खुलती उस समय पे है जब सरकार की खरीद शुरू होती है। जिस दिन सरकार की खरीद बंद हो जाती है, आड़त बंद हो जाती है। इनको जानकारी नहीं है या ये गुमराह कर रहे हैं। दोनों में से कोई वो ये जाने नहीं, ये व्यापारियों और निजी कंपनियों का नाम नहीं लेना चाह रहे, आप ये कह रहे हैं? वो नहीं लेना चाह रहे। हाँ। और मैं और बताऊं इनको, हरियाणा में 340 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया आड़तियों के माध्यम से। किसी व्यापारी ने खरीदा, वो पैसे लेके भाग गया। मनोहर लाल खट्टर जी को वो आड़ती घूम रहे हैं वहां पे कि 340 करोड़ का धान ये आदमी लेके भाग गया, ना सरकार कुछ कर रही है। आड़ती, अगर वो किसान का खरीद, बाई चांस किसान से खरीद लिया होता उसने तो 340 करोड़ का फटका किसान को लगना था। जैसे 200 करोड़ रुपए का माल हरदा जिले में चावल में झांसा दिया उसने, 500 रुपए क्विंटल ज्यादा दूंगा, 200 करोड़ का चावल खरीद लिया और व्यापारी गायब है। शिवराज चौहान की सरकार है और शिवराज चौहान अपने आप को ये कहते हैं कि मैं कोई भी इस तरह का होने नहीं दूंगा। तो ये सब इनको सब पता है, सारी बातों का पता है, जानबूझ के गुमराह करते हैं। सिस्टम इनका है नहीं। सिस्टम हमने कभी मांग नहीं की, हमने कभी मंडी खत्म करने की बात नहीं की। हम मंडी में सुधार की बात हमेशा करते रहे कि जो कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं उसको ठीक नहीं। आज दरअसल खुलासा हो गया है। अच्छा, अभी ये कह रहे थे कितनी खरीदी होती है, अभी संकोच कर रहे थे ये। हाँ। अभी कह रहे थे कि 3,000 में खरीदी जाती है 6,000 रुपए की चीज और 6500 में बेची जाती है। मैं करेक्ट कर लें आप, 6,000 की चीज जो 3,000 में खरीदी है उसको 125 रुपए में बेचा जाता है उस दलहन को बाजार में। जो 16 रुपए में गेहूं खरीदा जा रहा है उसका आटा 40 रुपए में बेचा जा रहा है बाजार में। आपका उस पर ध्यान ही नहीं है, ना अंकुश है आपका कोई। आप देश का उपभोक्ता की बलि चढ़ रही है, देश के उत्पादक की बलि चढ़ रही है, दोनों लूट रहे हैं। आप बीच में वो जो आपका सिस्टम है अग्रवाल जी, लाला जी, वो आपका सिस्टम जो है वो बुरी तरह से चूस रहा है इस देश के उत्पादक को भी। ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्ड करने दीजिए ना, क्रॉस टॉक नहीं। बोलिए गोपाल बाबू, 30 सेकंड में। संदीप जी ये तो पूछ लो कौन लूट रहा है आज किसानों को? कौन लूट रहा है बता दीजिए ना, आप खुलासा कर रहे हैं आज, एक और खुलासा कीजिए। लूट कौन रहा है? बोलने दो, मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए ना। हाँ, ये जो आड़तीये हैं और जो व्यापारी हैं ये कोई सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट। तो हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स लूट रहे हैं ना किसानों को। हाँ, तो वो क्यों लूट रहे हैं ये भी सुन लो। हाँ, सुनना है तो फिर सुनो पूरा। हाँ, पूरा सुनेंगे ना आज तो। हाँ, ये इसलिए लूट रहे हैं कि आज उनकी मोनोपोली है, एकाधिकार है। जब वैकल्पिक मंडियां बनेंगी, जब प्राइवेट मंडियां भी बनेंगी तो फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनियां लूट रही हैं, वो और मंडियां बना देंगे तो पूरी खुलेआम लूट हो जाएगी। अरे आपस में कंपटीशन होगा। आज आप अच्छा, लूट का कंपटीशन होगा। अरे लूट का कंपटीशन होगा। चाहते हो संदीप जी, सोनी अगर आपको 50,000 में देता है तो सैमसंग 40 में देता है, दूसरा आके कहता है मैं 25 में दे दूंगा।
अच्छा। आके कंपटीशन तो एमएसपी लीगलाइज कर दो, कह दो एमएसपी से नीचे ये खेल नहीं होगा। संदीप जी ये पूछिए वो कंपटीशन कहां पे होगा? नीचे खरीद पे होगा, ऊंची खरीद पे होगा। अभी और सुनो, मैं और हाँ, एक मिनट सिर्फ गोपाल को रखिए स्क्रीन पर। हाँ, एक और करिए खुलासा आज। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज किसानों को, किसान कह रहे हैं किसानों की हालत खराब है, मैं मानता हूं 70 साल में है, उसमें 7 साल हमारी भी जिम्मेदारी आप मान लीजिएगा, लेकिन बाकी 63 साल तो और सरकारों की है। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि आज किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। 1,15,000 करोड़ की सब्सिडी हर साल देते हैं। अरे सब्सिडी छोड़िए ना, एमएसपी पर खरीदी ना होने के चलते आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी ना, इक्लियर ओईसीडी की, 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों को। आप 1,15,000 रुपए पर अटके हुए हैं, 1,15,000 करोड़ पर। अरे सुन लो, मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आप कौन सा 45 लाख करोड़ कहां का डेटा दे रहे हो बताओ? अच्छा, कहां का? इक्लियर ओईसीडी पढ़ लीजिएगा, भेज दूंगा, क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप कर दूंगा। इक्लियर ओईसीडी की रिपोर्ट है। क्या कह रहे हैं? 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को 10 साल में, क्योंकि खरीदी एमएसपी से नीचे हो रही है, जो आपने अभी माना था। वो तो उसी की रिपोर्ट है। अरे तो एमएसपी से ऊपर दुगना कर दो तो 90 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा। ये कौन सा गणित समझा दिया मुझे कि उसको ऊपर? अरे वो कह रहे हैं एमएसपी से नीचे खरीदी के चलते 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों को। एमएसपी से दुगना दाम कर दो तो 90 लाख का नुकसान हो जाएगा। कैसा गणित बता रहे हैं मुझे? अरे आप गणित क्या, आप अर्थशास्त्र को नहीं समझना चाह रहे? अच्छा, मैं समझना नहीं चाहता अभी नहीं, अभी मेरी पूरी बात थोड़ा हाँ समझाइए। नहीं, आज आपसे ही बात है मेरी। हाँ, 1,15,000 करोड़ का हर साल सब्सिडी हम किसानों को जाता, हम नहीं, सरकार देती है, बजट से जाती है। हाँ, हमारे पैसों से जाती है। हाँ, आप कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं? हाँ, 4 लाख करोड़ का एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है, जोड़ते जाइए। 72,000 करोड़ का हर साल प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। 3.33 रुपए पर दिन। सुन लो, मैं आंकड़े बताते जा रहा हूं ना बीच में, थोड़ा मैं भी जोड़ दूं। 13.5 लाख करोड़ का क्रेडिट हर साल किसानों को जाता है। उसमें जो इंटरेस्ट है उसमें सरकार 2% 3% की सब्सिडी देती है, वो उसका इंटरेस्ट पूरा सरकार बैंकों को देती है, वो अलग से पैसा है। उसके बाद जो ये जो अलग से सुविधाएं होती है, पावर की सब्सिडी है। अच्छा, बड़ा एहसान कर रही है सरकार किसानों पर। अरे एहसान क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर, ये एहसान की बात है, फिगर बता रहे हैं, एहसान हमारा कुछ नहीं है। हाँ, तो 20 लाख करोड़ भी नहीं हुई फिगर, अभी भी 45 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ वो फिगर नहीं आ रही। एग्रीकल्चर, आप सिर्फ एमएसपी पर खरीदी को इंश्योर कर दो, किसान और कुछ मांगेगा ही नहीं। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है 70 साल से। तो मैं मानता हूं, फिर भी किसानों का हद क्यों नहीं हुआ? अच्छा। इतना बड़ा पैसा सरकार हर साल लगा रही है, किसानों का हित क्यों नहीं हो रहा? किसानों का हित क्यों नहीं हो रहा? एमएसपी नहीं मिल रही, फिर वहीं इतना आपने समझा दिया। अब एक मिनट, संजय छोकर स्क्रीन पर। संजय छोकर, यहां पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं कि नहीं, निजी मंडियां भी खुलेंगी तो कंपटीशन होगा और बेहतर दाम मिल जाएगा। कंपटीशन होगा, बेहतर दाम मिलेगा। अभी यही व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीद रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, और फिर कह रहे हैं निजी मंडियां खुल जाएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए संदीप जी, आपके सामने आज गोपाल जी ने सारी बात मान ली। जो किसान कह रहे हैं वही गोपाल जी बात कर रहे हैं कि 15%, बल्कि 15 से कम खरीद होती है, 6% होती है। हाँ, और उसके बाद 15 भी मान ले, 85% तो इन्होंने खुद ही मान लिया। तो खुद किसान भी तो यही बात कर रहे हैं, किसान भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो गोपाल जी बात कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात ये करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से जो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके 2-3 सवाल मेरे हैं कि जो 85% जो खरीदी है वो ये कहां पे कराएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे कराएंगे, कौन व्यापारी करेगा? आज भी तो 85% व्यापारी ही कर रहा है। तो ये खुद ये कंफ्यूज है। नहीं, और उसके लिए लीगल गारंटी तो चाहिए होगी ना। पर एक मिनट युद्धवीर, मैं थोड़ा जो असल दंगल की जो तस्वीरें हैं ना उस पर आना चाहूंगा, और फिर से ये करनाल की कैमला गांव की तस्वीरें दिखाइएगा। कैमला गांव की दिखाइए, ये गाजीपुर चिल्ला की नहीं।
वहां पर हिंसक प्रदर्शन क्यों, पुलिस के साथ रस्साकशी करने की नौबत क्यों आई? अभी तक आपने 46 दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। देखिए, जहाँ तक दंगल की बात है, दंगल तो हमारे नौजवान, बहुत नौजवान वहाँ बैठे हुए हैं, और ये कुश्ती और कबड्डी हमारा नहीं, खेल वो ठीक है, मैं कैमला की बात कर रहा हूँ। कैमला में जो कुछ भी हुआ है, वहाँ प्रशासन को कहा, उनको जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि हम नहीं चाहते मुख्यमंत्री आए यहाँ पे। किसान, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी सुननी चाहिए ना। उन्होंने बहुत दफे सुना लिया। हाँ। किसान समझ गया है सारी बात को, और अब उनको समझ जाना चाहिए। ये पहली दफे नहीं, लोकतंत्र में एक तरीका होता है ना, तरीका है, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं, मैं आपको समझाने आ रहा हूँ, तो आप मुझे नहीं, बैरिकेड तोड़ोगे, मंच तक पहुंच जाओगे, हेलीपैड तक पहुंच जाओगे, नहीं तो ये कितना जायज है? देखिए, कल ये दिखाएंगे कि वहाँ किसान पंचायत हुई, वहाँ उस परसों की उसमें मीटिंग में वहाँ पर मंच पर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। क्या ये आंदोलन की एक अच्छी तस्वीर है? हिंसा का हम हिमायती नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी उसमें, लेकिन किसान है, उसका रोष है अपना, वो नहीं सुनना चाहता उस बात को। नहीं, आक्रोशित आप भी हैं, पर आप शांति से बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम प्रवोक नहीं करते किसान को। ये जो भी है, हम लोग किसी को मूवमेंट के लोग तो वहां थे नहीं, ये तो आम पब्लिक है। कोई वहां कोई लीड नहीं कर रहा था, इनको कोई लीडर नहीं था। कोई भी मूवमेंट के लीडर तो सारे दिल्ली में उलझे हुए हैं और सारे लोगों के साथ यहाँ अपना डेरा लगा के बैठे हुए हैं। ये तो जनसमूह उठ खड़ा हुआ और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे सब नेतृत्व हमारा, और लोग हमारे वहां दिल्ली गए हुए हैं, उस मौके का फायदा उठा के ये अपना। पर इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आंदोलन के एक नेता हैं, आप कहेंगे इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना? बिल्कुल, हम उसके हिमायती नहीं है हिंसा के। और हमारे ये तस्वीरें जो हैं, देखिए, फिर यही तस्वीरें दिखाकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री की बात सुनिए, महापंचायत करना चाह रहे हैं, करिए। आपको विरोध करना, आप बॉयकॉट कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए। क्या वो बेहतर तरीका नहीं होता, जसबीर सिंह? सर जी, देखिए, धन्यवाद, आपने कोई सवाल किया, बैठाए रखा, टाइम दिया। मैं आपसे एक बेनती करनी चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ। हम तो यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास भी आए, हम रोडों पे बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं। गुजरात जाके वो बात करता है, सीएम हमारा जाके कहीं मजलिसें करता है, वो मजलिसें करने गया था, किसानों का दुख सुनने नहीं गया। किसान बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, आए सीएम आए, प्रधानमंत्री आए, कोई और मंत्री आए, करे बात क्यों नहीं करता? हम बात करने के लिए तैयार हैं। 8 गेड़ की बात हो चुकी है, 8 गेड़ की बात में कोई जवाब दिया है सरकार ने? अपना समय निकाल रही है, आंदोलन को सरकार भड़काना चाहती है, किसान नहीं। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है। इससे पीसफुल आंदोलन आज तक ना हुआ है और ना होने की कभी उम्मीद रख सकते हो, कोई भी आंदोलन। और इतने किसान कितनी तकलीफ में बैठे हैं और पीसफुल बैठे हैं। आप कहते हो किसान भड़का दिया, कुर्सी तोड़ दी, किसान की लात तोड़ दी, किसान का चूड़ा तोड़ दिया, किसान की बाजू तोड़ दी, सिर फोड़ दिया। वो उसका दर्द नहीं है, कुर्सी टूटी तो उसका दर्द है। ये मेरे समझ नहीं आ रही संदीप जी। सरकार तो हमारी दुश्मन है। मैं कहता हूँ भाई, आप तो कुछ ना कुछ किसान के लिए सोचे। सरकार को ये नसीहत दे, जो किसान को ने क्या बुरा किया है, क्यों इतने दिनों से सड़कों पे बिठाया किसान को, क्यों नहीं बात करने आते यहाँ पे, क्यों नहीं उसका राइट देते? जो जवान की थी सरकार ने, जो वादे किए थे, जिन वादों से सरकार आई थी, वो वादे पूरे नहीं किए और नए से नए बहाने निकाल रहे हैं। आज भी मैं अग्रवाल जी की डिबेट सुन रहा हूँ, अरे ये कर दिया, नहीं ये कर दिया, 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 10 लाख करोड़ दे दिया। क्या गिनती हैं ये? हम फसल बेच के पैसा लेते हैं, कारपोरेट घरानों को माफ करते हैं ये, और कारपोरेट घरानों को हमें बेचना चाहते हैं, हमारी ज़मीनें उनको देना चाहते हैं। इसीलिए कि किसान आंदोलन यहाँ क्या आके बैठा है किसान, लाखों की करोड़ों की गिनती में। 2 लाख से ऊपर ट्रैक्टर आ चुका है रोजाना, हर रोजाना की गिनती। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जसबीर जी वो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए ये आड़ती खेल करते हैं और निजी मंडियां भी आ जाएंगी तो कंपटीशन आएगा, कंपटीशन से आपको दाम और अच्छा मिल जाएगा। देखो जो एक मिनट जसबीर जी स्क्रीन पर, एक मिनट जसबीर जी स्क्रीन पर। मेरी बात सुनिए, अगर इन्होंने दलाली
करनी है किसी और की कर लें, किसान इनको दलाली नहीं करने देगा कारपोरेट घरानों की। हमारे दलाल हमारे आड़तीय हैं, वो कर रहे हैं, इनका पेट दुखता है। कभी तो हमारी थाली में झांकते हैं ये। पिछली बार तो ये बयान देते थे भाई ये फलानी पार्टी वाले बाथरूम में झांकते हैं, अब प्रधानमंत्री के मुंह से ये क्या बात फबती है? किसान बादाम खाते हैं, किसान काजू खाते हैं, ये तो पिकनिक मनाते हैं। अरे किसान का रोटी खाना और किसान का सुखी से रहना इनको तकलीफ देता है। यहाँ सुखी बैठा किसान क्या? गोपाल बाबू रिस्पॉन्ड कुछ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बोलते समय। बोलिए बोलिए गोपाल देश बाबू। का अब प्रधानमंत्री ऐसा बोले भाई किसान की थाली में ये है, वो हमारे बोलिए हमारे गोपाल रोटी बाबू। खाते हुए वो किसान तकलीफ में नेता है। जी मुझे बोलने दो, अब हाँ, मुझे बोलिए। बोलने दो, मुझे कह रहे। हाँ हाँ देखिए, हाँ आपने समस्याएं सुन ली, जितनी स्पष्ट तरीके से मैंने समस्याएं बताई उतनी स्पष्ट तरीके से मैं समाधान भी बताना चाहता हूं, लेकिन आप उसके टाइम में मुझे रोक दे रहे। बोलिए ना। मैंने- समाधान सबसे ज्यादा हाँ। वक्त आपको दिया है, तो मतलब हाँ, अब यहाँ टाइम मत समाधान बताइए भी मुझे। सुन। हाँ हाँ, हमने जितने स्पष्ट तरीके से समाधान नहीं, सरकार समय की- निकालते हैं, समाधान नहीं एक मिनट करते। गोपाल डिबेट में बाबू को अपना स्क्रीन पर रखिए टाइम कर- पीसीआर। अरे मेरी बात तो सुन लो। जितने स्पष्ट तरीके से सरकार की तरफ से मैंने समस्याओं का और सरकार की मजबूरी का भी आपके सामने रखा, किसान उसमें भी अभी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ ही कह रहे हैं हमारी जमीन छीन लेंगे। अरे कौन से कानून में लिखा है कि इसमें कि जमीन छीन लेंगे? बिल्कुल झूठ बात है। दूसरी बात, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। अच्छा, अभी- विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं किसान। अरे ये अभी कह रहे हैं ना कि हमारी जमीन छीन लेंगे। कौन छीन रहा है? किस कानून में लिखा हुआ है जमीन छीनने का? बता दो ना। हाँ। पूछ तो रहे। ये देखो कृषि मंत्री ने क्या किस कहा। कानून में लिखा है एमएसपी के ऊपर ही खरीद होगी? बताइए। अरे अभी जमीन की बात हो रही है नहीं संदीप नहीं, जी। किस कानून में लिखा है एमएसपी के ऊपर खरीद होगी? बताइए ना। अरे तो किस कानून MSP में की लिखा है समस्या- 340 करोड़ रुपए की खरीद हो जाए धान की और भाग जाए और अरे भागते फिरे उसके संदीप पीछे जी, किसान? अरे संदीप जी सुन लो, अब एमएसपी की समस्या है किसान की, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलिए, और ये तो सरकार एक्सेप्ट कह रही है की सरकार नहीं कर रही ना। सरकार कर रही है। सरकार नहीं कर रही है। एमएसपी को, अरे कह रही है। कृषि मंत्री के बयानों को सुन लो। क्या कह रहे मेरी हैं? खुद बात। क्या कह वो रहे हैं कि- कृषि मंत्री? हाँ सुन लो, आप सुन लो। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैंने सरकार 2 बार कह- इंटरव्यू किया है अभी 20 दिन में। क्या कह रहे हैं अरे एमएसपी वो पर? कह- उन्होंने तो नहीं MSP माना की- एमएसपी में कोई दिक्कत है। अरे एक बार भी MSP नहीं की माना। सुन लो ना, वो कह रहे हैं कि एमएसपी की समस्याओं को के लिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। एक मिनट, आपने MS ये कहा, एक मिनट। युद्धवीर सिंह, आप उन चर्चाओं में शामिल हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी की समस्याओं पर हम चर्चा को तैयार हैं। पिछली बैठक में जब हमने कहा कि आप एमएसपी पे बात कर लो, तो उन्होंने कहा कि जो बैठक हमारी दूसरी होने वाली है उसमें इस पे बात करेंगे। और ये जो पिछली बैठक हुई उसमें एमएसपी पे आए ही नहीं, बात ही नहीं की उन्होंने। बड़ा ब्लंटली उन्होंने जवाब दे दिया कि तीनों कानूनों को रिपील नहीं किया जाएगा, और यहाँ के कि उन्होंने बात खत्म की, उठ के चले गए। वो एमएसपी पे बात ही नहीं करना चाहती सरकार। हमने मांग की थी कि एमएसपी पे बात कर लो, इनको पीछे बाद में बात कर लेंगे, पहले आ जाओ, जो जिस पे हो सकती है उस पे बात करो, आप एमएसपी पे बात कर लीजिए। नहीं, ये सलाह आपको बल्कि बद्री नारायण चौधरी ने मेरे पिछले शो में भी दी थी। बद्री नारायण चौधरी, एमएसपी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? गोपाल बाबू कह रहे हैं नहीं एमएसपी में हैं कमजोरियां, सरकार कह रही है क्या? ये मान रही है क्या? आपकी भी बातचीत होती है? नहीं, यहाँ बातचीत सरकार की केवल आंदोलनकारी नेताओं से हो रही है। नहीं, पहले भी जब बातचीत हुई एमएसपी की समस्याओं के बारे में सरकार खुलकर कब बोली है? नहीं, कभी नहीं बोली। हाँ। लेकिन अब जब वो झुक रही है तो हमको उनको झुकाते समय अपने विषय के ऊपर लाना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। और ये जो युद्धवीर सिंह जी कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं कि सरकार ने पिछली बार और उस विषय के ऊपर आते उठ गए। मैं तो मानता हूं कि किसान नेताओं को इतना कमजोर नहीं रहना चाहिए कि ठीक है, हमने हमारी पहली मांग को दूसरी कर दी, दूसरी मांग को पहले पर लाते हैं हम। आइए इसके ऊपर बैठिए, बात करिए, तो सरकार नगी हो जाती, उसको उठने क्यों जाने देते? युद्धवीर, नहीं, हमने उस मांग को रखा बद्रीनारायण जी। हमने कहा सरकार को, हमने निवेदन किया, लेकिन सरकार बात कर एमएसपी पे तो बात ही नहीं करना चाहती सरकार। ये क्रम का क्या है, क्रम संख्या का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब 3 और 4 पॉइंट 3 और 4 पे बात हो सकती है तो पॉइंट 2 पे बात पहले क्यों नहीं हो सकती है? हमने मांग की उससे, मंत्री जी से, और मंत्री जी ने वायदा किया, और वायदा करके पिछली बैठक में उस पर चर्चा ही नहीं की। बस एक शब्द कि तीनों कानूनों को रिपील नहीं किया जा सकता, बिंदुवार बात करनी है तो कर लो। एमएसपी पे बात ही करने को तैयार नहीं थे वो।
तो जसवीर जी, अब देखिए कहीं ना कहीं बीच में अटकी हुई है बात आगे नहीं बढ़ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी की सुनवाई है, वो अर्जी इस बात को लेकर है कि भाई किसान क्यों चारों तरफ बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ समस्या का हल निकाल सकता है क्या आप उसकी उम्मीद करेंगे, या आप तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं हैं, हल सरकार ही निकालेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास हम ना आज गए थे ना कल गए थे। हमारी लड़ाई राजनीतिक सरकार से है। सरकार से हम मांगने गए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के में क्यों गई है, सरकार इसका जवाब दे। नहीं, सरकार ने कानून लागू किया है या सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया है? हमने कोई गुनाह किया हमारे खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई या किसान ने क्या गुनाह किया? नहीं, सरकार नहीं गई है सरकार ने, वो याचिका है, याचिका करता गए हैं, तो सरकार के खिलाफ सरकार भी तो वहां पर अपना रुख साफ करेगी ना। सरकार नहीं गई है। याचिका किसने की है? सरकार ने करवाई है। ये तो आपको हमें पता है, आपको भी पता है। सरकार ने याचिका करवाई है टाइम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए। किसान ठंड से मर जाएगा, भाग जाएगा। 70 किसान मर गए। एक दिन प्रधानमंत्री ने कभी बोला भाई बुरा हुआ? किसी किसान पे दुख जताया मरेगा? क्या करते हैं ये लोग? ये अपना टाइम निकाल के किसान को भगाना चाहते हैं। किसान नहीं भागेगा जब तक ये 6-6 महीने का राशन लिए बैठे ट्रॉली में। तीनों काले कानून वापस जब तक नहीं होते, गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन जाता, किसान यहाँ बैठा है, शांति से बैठा है, इसको भड़काए ना। कभी ये सीएम मनोहर लाल खट्टर जी करते हैं भड़काने का काम, कभी सरकार उल्टे फुल्टे बयान देती है। ये काम ना करे सरकार। शांतमय आंदोलन है हमारा और पीसफुल आंदोलन है। ऑल वर्ल्ड में ये आंदोलन छा चुका है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इनको। ये तो कुल मिलाकर बात ये है, दंगल अभी जारी है, सियासी दंगल भी चल रहा है, किसानों और सरकार के बीच भी एक दंगल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट रेफरी बनेगा क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 46 दिन हो गए हैं और ये जो बातचीत है, बातचीत और निरंतर क्यों नहीं हो सकती? रोज बैठकर बातचीत क्यों नहीं हो सकती है? ठीक कहा है जसबीर जी ने, 70 किसानों की मौत भी हो गई है, इसमें आत्महत्याएं भी शामिल हैं। आज ही एक किसान ने आत्महत्या की है। तो जितना जल्द हल निकले वो किसानों के हित में भी है, सरकार के भी और देश के हित में भी है। ऐसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।